हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल के ज़रिए गाज़ा में लगातार कत्लेआम के बेमकसद होने पर अब वहां का मीडिया खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल उठा रहा है। अब से पहले हम आपको कई बड़े इजरायली जानकार लोगों की राय पहुंचा चुके हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि नेतन्याहू अब सिर्फ अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए जंग जारी रखे हुए हैं और अब से पहले ऐलान किए गए जंग के मकासद में कामयाबी के इम्कान नहीं हैं। अब ऐसा लगता है कि गाज़ा में जारी जंग अब सिर्फ एक जंग नहीं रही, ये एक ऐसी इंसानी, सियासी और फौजी उलझन बन चुकी है कि जो दिन ब दिन और गहरी होती जा रही है। एक तरफ इजराइल का दावा है कि वो हमास का सफाया कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि खुद इजरायली हुकूमत और फ़ौज को अब ये नहीं मालूम कि आखिर मंजिल क्या है। टाइम्स ऑफ इजराइल के एडिटर डेविड हॉरोविट्स ने इस पूरे मामले पर नए तरीके से चर्चा की है, जिसमें कई ऐसे पेचीदा सवाल उठाए गए हैं जो न सिर्फ नेतन्याहू की हुकूमत बल्कि आईडीएफ की स्ट्रेटजी को भी शक के घेरे में लाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम डेविड हॉरोविट्स के ज़रिए की गई पूरी चर्चा आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि अब इस जंग से खुद इजरायली कितने थक चुके हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के एडिटर डेविड हॉरोविट्स अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं कि ये सवाल बेतुका लगता है कि 20 महीने पहले हमास के हमले से शुरू हुई जंग के बाद अब इजराइल गाज़ा में क्या हासिल करना चाहता है। आखिरकार हम सभी बेंजामिन नेतन्याहू के ऐलान शुदा मकासद को जानते हैं। मुकम्मल जीत तक जंग, जिसमें हमास की तबाही, सभी कैदियों की वापसी, गाज़ा से इजराइल के लिए किसी भी मुस्तकबिल के ख़तरे को ख़त्म करना और हाल ही में जोड़ा गया मकसद गाज़ा की आबादी के वहाँ से निकाल कर अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर अमल शामिल है। लेकिन ये हकीकत में ऐलान शुदा सरकार की पॉलिसी, ट्रंप की मौजूदा सोच और हकीकत में दिन ब दिन के फौजी ऑपरेशन के साथ मेल नहीं खाती है। जबकि नेतन्याहू हमास को तबाह करने के हमलों में लगातार पेशरफ्त के बारे में आम बातें करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि मुकम्मल जीत नज़दीक है और अपने मुखालिफों का मजाक उड़ाते हैं। शिद्दत पसंद मिनिस्टर्स बेजलेल स्मोट्रिच और इतामर बिन गवीर, जिनके बिना नेतन्याहू हुकूमत खो देंगे, ख़ास तौर से उसूली तौर पर इनस्टेबल और जो प्रैक्टिकल नहीं है, गाज़ा की आबादी को नामालूम जगहों पर छोड़ने, गाज़ा पर परमानेंट इजरायली कब्ज़े और वहाँ यहूदी बस्तियों के बहाल करने की वकालत करते हैं। फरवरी में ट्रंप ने गाज़ा के रहने वालों को जबरन हटाने की अपील करके शिद्दत पसंद लोगों को खुश किया था। हालांकि उस शुरुआती प्लान में भी इजराइल के परमानेंट कब्ज़े और वहाँ बसने के बजाय गाज़ा पट्टी पर अमेरिका के कब्ज़े की बात सोची गई थी। हालांकि उन्होंने धीरे धीरे अपना रुख बदला है। पहले गाज़ा के रहने वालों के अपनी पसंद से दूसरी जगहों पर बसने की अपील में बदल गया, फिर गाज़ा के रहने वालों को बाहर निकालने की बात छोड़ दी गई और इसके बजाय उनकी भलाई के लिए फ़िक्र की बात की और उन्हें इंसानी इमदाद हासिल करने की ज़रूरत पर ध्यान फोकस किया गया। इस हफ्ते उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि वे अभी से एक समझौते पर दस्तखत कर दें, सभी कैदियों को वापस लाने और जंग को ख़त्म करने की कोशिश करें, जिससे मुमकिना तौर पर इलाकाई मुल्कों के साथ इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों को फिर से शुरू किया जा सके और ईरान को अलग थलग किया जा सके। डेविड हॉरोविट्स आगे कहते हैं कि अमरीकी प्रेसिडेंट और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बीच गाज़ा पर, साथ ही साथ परमाणु प्रोग्राम वाले ईरान से निपटने के तरीक़े पर साफ तौर से अलगाव यानी इख्तलाफ बढ़ रहा है। तो इजराइल सरकार और इजरायली फ़ौज के बीच इख्तलाफात हर मिनट फ़िक्र का मौजू बने हुए हैं। सियासी हुक्म के मुताबिक इजरायली फ़ौज गाज़ा पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही है। मार्च में जब आखिरी कैदियों की अदला बदली और जंगबंदी के समझौता टूटा था, तब इसने गाज़ा पट्टी के 40% हिस्से को कंट्रोल किया था। फ़ौजी सोर्सेज का कहना है कि अब ये तकरीबन 50% पर है और इसका ऐलान शुदा मकसद 75% पर कंट्रोल करना है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा गाज़ा के रहने वाले ख़ास तौर से 3
किनारे वाले छोटे इलाकों में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि इसके आगे फिर क्या। डेविड हॉरोविट्ज आगे कहते हैं कि जहां तक फौजी सोर्सेज से बार बार पूछताछ से पता चलता है, फौज हकीकत में कुछ नहीं जानती है। इजरायली फौज अपने कंट्रोल वाले इलाकों को बढ़ाने में शहरियों को निकालने का हुक्म देती है और फिर खाली किए गए इलाकों को साफ करती है, सुरंगों और बम के जाल वाली इमारतों को उड़ा देती है, उन हमास बंदूक बरदार लड़ाकों का सामना करती है जो आम शहरियों के साथ महफूज इलाकों में नहीं भागे हैं, और फिर आगे के हुक्म का इंतज़ार करने के लिए वहीं रुक जाती है। स्मोट्रिच और बेन गविर का अंदाज़ा है कि यहूदी बसने वालों की आखिरी वापसी की हिफाजत के लिए फ़ौज हमेशा के लिए वहीं बनी रहेगी। नेतन्याहू अपनी तरफ से गाज़ा जंग के बाद के बारे में बात करते थे, जिसमें हमास को एक लड़ाकू फोर्स के तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, गाज़ा से हथियार साफ़ कर दिए जाएंगे, गाज़ा की आबादी को कट्टरपंथ से दूर किया जाएगा और इस हद तक फिर से उनकी सोच बदलने के लिए तालीम दी जाएगी कि 7 अक्टूबर जैसे और वाक़यात का ख़तरा कम हो जाए और एक हमास सरकार की जगह दूसरी सरकार मजबूत की जाए। लेकिन उन्होंने तब से ट्रंप के गाज़ा के रहने वालों को वहां से हटाने के प्लान को अपना लिया है, भले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट इससे दूर चले गए हों। टाइम्स ऑफ इजराइल के एडिटर डेविड हॉरोविट्ज ने आगे बताया है कि कुछ फौजी सोर्सेज का अंदाज है कि आखिरकार फ़ौज को गाज़ा के लोगों की उनके बड़े पैमाने पर बर्बाद हो चुके रिहायशी इलाकों में महदूद वापसी की देखरेख करने के लिए कहा जा सकता है, एक ऐसे तरीके के तहत जिसमें वापस लौटने वालों की जांच करना ज़रूरी होगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमास के लड़ाके उनके साथ वापस ना आ जाएं। उसूली तौर पर हालांकि ये अच्छा है, लेकिन ये नज़रिया प्रैक्टिकल यानी काबिल अमल नहीं है। इजरायली फ़ौज शहरियों की बड़ी तादाद को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखती है और उनकी जांच करना तो दूर की बात है। पिछले कुछ हफ्तों में इस कमज़ोरी का सबूत एक ख़तरनाक रोज़मर्रा की हकीकत बन गया है, जिसमें गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदाद तकसीम के मराकज़ के आसपास के इलाकों में दर्जनों गाज़ा के रहने वालों के मारे जाने की खबर मिली है। फौजी अफसरान ने इनमें से ज़्यादातर वाक़यात के बारे में ज़ोर देकर कहा है कि फ़ौजियों ने तकसीमी मराकज़ के अंदर या फ़ौरन बाहर गोली नहीं चलाई है, लेकिन तयशुदा रास्तों और तयशुदा खुलने के वक्त के बाहर इमदादी मराकज़ की तरफ जाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ का सामना करने पर वार्निंग शॉट फायर करने की बात कबूल की है। जहां तक इमदाद का सवाल है, इजरायली फ़ौज ने गाज़ा फाउंडेशन ऑपरेशन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, एक ऐसे ढांचे में जो यूनाइटेड नेशन को पीछे छोड़ देता है और इस तरह इजराइल को गाज़ा के रहने वालों को खाना मुहैया कराने के लिए ख़ास जिम्मेदार बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए इसकी पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं है। इसका नतीजा यह है कि हमास के ज़रिए इमदाद की चल रही लूट को रोकने के मकसद से जल्दबाजी में बनाया गया एक प्रोग्राम हकीकत में खूनी और रुक रुक कर नाकाबिले अमल साबित हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हमास ने इस कोशिश को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और फ़ौज को बेसहारा गाज़ा के रहने वालों की बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। ये इजरायली मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है, हमास की इमेज ये बनाई जा रही है कि ये जो इमदाद का सामान है वो हमास लूट रहा है, लेकिन ख़बर ये है कि ISIS दाइश के कुछ ग्रुप्स हैं जिनको इजराइल भेजता है लूटने के लिए ताकि हमास पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। आगे डेविड हॉरोविट्ज लिखते हैं कि हमास को खुद फिर से मजबूत होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब भी ये गाज़ा के कुछ हिस्सों में खौफ का माहौल बनाए रखता है। उसके पास कभी कभार रॉकेट छोड़ने की सलाहियत है और फ़ौजियों पर कभी कभार धमाका करने वाले ड्रोन गिरा सकता है। इसकी इजराइल को तबाह करने की ख्वाहिश कम नहीं हुई है। ये बेशक मुस्तकबिल में इजराइल को लगातार निशाना बनाने के लिए बहुत से ज़रूरी कदम उठाएगा। डेविड हॉरोविट्ज ने आगे कहा है कि साथ ही जंग की मुल्क के अंदर और दुनिया की सतह पर नुक्ताचीनी बढ़ रही है, खासकर तब से जब सरकार ने मार्च में जनवरी के समझौते के दूसरे और तीसरे मरहले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया,
जिसको सभी ने सपोर्ट किया था। इसका मकसद सभी कैदियों की रिहाई यकीनी बनाना और जंग को ख़त्म करना था और इसके बजाय फ़ौजी कार्रवाई को फिर से शुरू किया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट की सोच भी बदल रही है, जो किसी हद तक रिपब्लिकन लोगों के अंदर गहरी नाउम्मीदी को जाहिर करती है और ट्रंप के पास नेतन्याहू पर हावी होने के लिए बड़े हथियारों की सप्लाई और डिप्लोमेटिक फ़ायदा है अगर वो ऐसा करना चाहते हैं। डेविड हॉरोविट्स के मुताबिक हमास के बेरहमाना कत्लेआम को दुनिया के सियासी लीडर्स और अवाम के उन हिस्सों में भी मुश्किल से याद किया जाता है जिन्होंने कभी इसकी परवाह की थी। 54 कैदियों को 614 दिनों तक कैदी रखा गया है और 7 अक्टूबर 2023 को जिंदा यरगमाल बनाए गए मर्द फौजियों में से सिर्फ एडन अलेक्जेंडर ही वापस लौटा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए के शिद्दत पसंद नज़रिए पर डिपेंड है और अब उनका ख़ास ध्यान हम फौज में सर्विस करने के बजाय मरना पसंद करेंगे वाले हरेदी लीडर्स पर है। इजराइल सरकार जंग को और बढ़ाने से इजरायली फ़ौज गाज़ा में आखिर क्या हासिल करना चाहती है? आखिरकार ये इतना बेतुका सवाल नहीं है। आखिर में आपको बता दूं कि जंग का शोर जितना तेज़ होता है, सच्चाई की आवाज़ उतनी ही दब जाती है। गाज़ा में इजरायली फ़ौज की कार्रवाई जो भी हो, हकीकत ये है कि आज तक इजराइल अपने मिशन की बुनियाद तय नहीं कर पाया है। सवाल बड़ा ये है कि क्या हमास का सफाया हुकूमत की तवज्जो है या गाज़ा की मुकम्मल तबाही? अंदरूनी सियासत में उलझी नेतन्याहू की हुकूमत अब खुद अपने फैसलों से पीछे हटती नज़र आ रही है। वहीं अमेरिका से बढ़ती दूरी और कैदियों की रिहाई में नाकामी, ये सब इस बात का इशारा करते हैं कि इजराइल के पास ना तो कोई माकूल प्लान है और ना ही इस जंग को ख़त्म करने की सलाहियत जो उसने खुद शुरू की थी। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत वो गाज़ा के रहने वाले चुका रहे हैं जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो अपने वजूद, अपने घर और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और इस जुल्म पर खामोश रहना एक नई इंसानी नाकामी को दावत देना होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय ज़रूर दें। जंग के पीछे की सियासत को समझना ज़रूरी है ताकि सच्चाई ज़िंदा रहे और झूठ का पर्दाफाश होता रहे। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।